केयर्स फंड की नई ऑडिट रिपोर्ट आते ही मचा हड़कंप। 8,452 करोड़ के विशाल फंड में से सिर्फ 0.01% रकम खर्च होने का पूरा इनसाइड सच। विदेशी चंदे से लेकर चाइनीज कंपनियों के कथित जुड़ाव पर उठे तीखे सवाल। जानिए 1.5 साल की लंबी देरी के बाद अचानक क्यों सार्वजनिक की गई वित्तीय रिपोर्ट। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे से दूरी और 85% खर्च के कानूनी नियमों का उल्लंघन। जानिए पारदर्शी कार्यशैली पर क्यों उठ रही हैं उंगलियां। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट सामने की आई, सवालों का एक दौर एक बार फिर से गहरा हो गया। एक और जहां 2 साल बाद ऑडिट रिपोर्ट में पीएम केयर फंड के पैसे बढ़ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर केरल कांग्रेस ने वो गंभीर आरोप लगा दिए जिससे न सिर्फ हंगामा मच गया बल्कि चाइनीज कंपनियों से चंदा लेने का गंभीर आरोप भी लग गया। बड़ी खबर यही है कि केरल कांग्रेस का पोस्ट वायरल होते ही बीजेपी एक बार फिर से फंसती हुई दिख रही है। पीएम केयर फंड में 2 साल बाद ऑडिट रिपोर्ट सामने आई और क्या कुछ इसमें है, कैसे ये सामने आया और कैसे केरल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए, कौन से गंभीर आरोप लगाए, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल बात शुरू करें इससे पहले पीएम केयर फंड के सवालों के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल पीएम केयर फंड कोविड के समय बना था और इसका उद्देश्य देश को कोविड में परेशान लोगों की मदद करना और देश के बेसहारा लोगों की मदद करना था। लेकिन कोविड के बाद खास तौर से पिछले 2 सालों से पीएम केयर फंड का कोई अता पता नहीं था। और पिछले दिनों जब छात्र और युवा आंदोलनों के दौरान सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने उनके विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग पर तीखे सवाल जब पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा सवाल दाग दिया था जिसने पूरी हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके आंदोलन की जो पाई है उसका हिसाब तब दिया जाएगा जब सरकार पीएम केयर फंड और सत्तारूढ़ पार्टी के चंदे का पूरा हिसाब देश की जनता के सामने रखेगी। अब ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक कटाक्ष नहीं था बल्कि देश के करोड़ों करदाताओं की वो टीस थी जो सालों से उठ रही थी। और अब जब 2 साल के लंबे इंतजार और भारी दबाव के बाद पीएम केयर फंड के ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को एक तरह से सन्न कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पीएम केयर्स फंड में कुल 8,452.95 करोड़ रुपए का भारी भरकम बैलेंस जमा है। और पिछले वित्तीय साल 2023-24 में जहां इस फंड में करीब 7,300 करोड़ रुपए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर के 8,452 करोड़ के पार चला गया। यानी एक साल में इस फंड में 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और कड़वा सवाल ये कि इस विशाल खजाने में से जनता की भलाई के लिए खर्च कितना हुआ। आंकड़ों का गणित देखिए, इससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मौजूद उपलब्ध 8,452 करोड़ रुपए में से महज 87.85 लाख रुपए यानी कि जो पूरी रकम है, कुल रकम का सिर्फ और सिर्फ 0.01% हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया। और आपको यह भी बता दें कि जैसे ही पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, कांग्रेस ने एक नया हंगामा भी खड़ा कर दिया। केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की। इसमें साफ साफ लिखा है कि पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनियों के ने भी दान दिया है और चाइनीज कंपनियों के दान भी एक्सेप्ट किए गए। अब केरल कांग्रेस ने अपने एक्स पर टिकटॉक, हुआवेई और शाओमी जैसी कंपनियों का नाम बताया है। केरल कांग्रेस ने अपने एक्स पर दावा किया है कि टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए, शाओमी से 10 करोड़ रुपए और हुआई से 7 करोड़, साथ ही वन प्लस से 1 करोड़ का चंदा लेने का दावा है। केरल कांग्रेस ये दावा कर रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि इसके बदले भारतीय जमीन ली गई। लेकिन हमारा चैनल ना तो इस दावे की पुष्टि करता है और ना ही इस प्रकार की किसी बात का। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है और उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते। वहीं दूसरी ओर जरा ठंडे दिमाग से भी सोचिए। दरअसल भारत में चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए जो कानून, नियम और आयकर के प्रावधान हैं, उनके मुताबिक किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में कुल आय का कम से कम 85% हिस्सा लोक कल्याण और तय उद्देश्यों के लिए खर्च करना अनिवार्य होता है। अगर कोई संस्था ऐसा नहीं करती तो उस पर भारी जुर्माना, टैक्स की पेनल्टी ये सब लगाई जाती है। लेकिन पीएम केयर्स फंड में 1280 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो प्राप्त अंशदान है, उसके मुकाबले 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा तिजोरियों के अंदर बंद रखकर बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में क्यों सड़ाया जा रहा है? ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि 6,641 करोड़ रुपए को फिक्स्ड डिपॉजिट पर रखा गया है।
जिससे फंड को एक साल में 475 करोड़ रुपए का मोटा ब्याज भी मिला। क्या आपदा के लिए बनाया गया फंड सिर्फ बैंक से ब्याज कमाने का जरिया बनकर रह गया है? यह भी तो अपने आप में सवाल है। इस ऑडिट रिपोर्ट ने पारदर्शिता के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। केकेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी द्वारा की गई इस ऑडिट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू दान से 4,790 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कि 2023-24 के 6,818 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी कम। वहीं विदेश से आने वाला चंदा भी घटकर 92 लाख रुपए रह गया, जो पिछले साल 1.13 करोड़ रुपए था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर के है कि कार्यान्वयन एजेंसियां जो है, यानी सरकारी व प्राइवेट वेंडरों ने पीएम केयर्स फंड को 324 करोड़ रुपए वापस यानी रिफंड भी किए। सवाल ये उठता है कि 324 करोड़ रुपए किस एजेंसी ने वापस किए? क्या कोविड काल के दौरान वेंटिलेटरों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई में जो खराब गुणवत्ता की शिकायतें आई थी, ये रिफंड उसी की लिपाप होती है? इन भुगतानों का असली मकसद और वापसी की वजह ऑडिट रिपोर्ट में क्यों छिपा ली गई है? और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में 1.5 साल की देरी क्यों की गई? मात्र 10 दिन पहले आनंद फानन में इसका ऑडिट पूरा किया गया और इसके साथ जुड़े जरूरी नोट्स तक को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। अब जब ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें पदेन अध्यक्ष खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी हैं, तो फिर इसे सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? क्या देश की जनता को यह जानने का हक नहीं कि किस विदेशी या घरेलू संस्था ने इस फंड में कितना चंदा दिया? आपदाओं के दौर में आम जनता की मदद के नाम पर जुटाए गए इस बड़े फंड का जिस तरह से इस्तेमाल रोका गया है, वो सीधे तौर पर जनता के भरोसे पर चोट करता है क्या? किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में जनता के पैसे पर जवाबदेही और पारदर्शिता पहला उसूल होना चाहिए। पीएम केयर्स फंड की इस रहस्यमय खामोशी, आरटीआई से दूरी और 8,452 करोड़ रुपए के निष्क्रिय रखने के इस पूरे खेल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकारी ट्रस्टों को भी आम नियमों के तहत लाकर पाई का हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए? अपनी निष्पक्ष और तीखी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश के सबसे बड़े वित्तीय और राजनीतिक मुद्दों की बेबाक रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल को आप फौरन सब्सक्राइब करिए।